पराली ना जलाने के कई फायदे हैं और जलाने के नुकसान ही नुकसान है। कोई एक फायदा आप मुझे बता दो जो पराली जलाने से होता है। करीब 8.5 लाख टन पराली जो है वो जनरेट होती है, निकलती है जींद जिले से। तो आपको आग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला तैयार है, खड़ा है जी, लाओ मुझे तो पराली में लेके जाने के लिए तैयार हूं। तो जी आपसे 2-3 विषयों पे ही मैं बात करूंगा। पहली बात तो जो टेक्निकल बातें हैं वो हमने एक पैम्फलेट के माध्यम से भी आप सभी के बीच में रखी हैं और आने वाले समय में जिले के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके समक्ष हम दोबारा इस बात को रखेंगे कि पराली ना जलाने के कई फायदे हैं और जलाने के नुकसान ही नुकसान है। कोई एक फायदा आप मुझे बता दो जो पराली जलाने से होता है। कोई एक सिंगल फायदा भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने और रखूंगा। मैं दिल्ली से हूँ। कभी आप लोगों ने सबने दिल्ली मेरे ख्याल से देखी होगी, किसी काम से कोई रिश्ता आ रहा है, कोई और आपके 50 काम होते हैं। कभी आपने रात में देखा दिल्ली का आसमान कैसा दिखता है? देखा है जी? लाल रंग का दिखता है। भाई हमें बचपन का तो याद है जी, हमें चांद तारे नजर आते थे, चांद तो नजर आते, तारे नजर आते थे, अब नहीं आते। इतना प्रदूषण है। हम दिल्ली से करीब 160-70 किलोमीटर दूर बैठे हैं। हम क्यों इस क्षेत्र को जो साफ है, सुंदर है, प्रकृति से भरपूर है, क्यों हम इस क्षेत्र को ऐसा बता दें जो हमारे बच्चे हमें ये कहें जी दिल्ली वाले भी दुखी हो रहे थे, आपने हमें भी दुखी कर दिया। हम तो शायद हमारा तो जीवन जैसा भी निकल जाए, आने वाली जनरेशन को, आने वाले हमारी पीढ़ी को कितना नुकसान होगा। दूसरी बात जो आपके समक्ष एक रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब मेरा ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ रेवाड़ी जिले से जींद, तो मुझे किसी ने बताया जी जींद जो है वो वहाँ पे पराली की समस्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये दिक्कत है, वहाँ वो दिक्कत है। मैंने एक बार आके यहाँ एक चीज़ देखी, जींद का जो सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं जी, हर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय, वो आप जानते हो 936 है जींद का। पूरे हरियाणा राज्य में सबसे बढ़िया, बेस्ट, इतना बढ़िया 936 लड़कियां, 936 लड़कियों का जन्म हर 1000 लड़कों के जन्म पे, इतना बढ़िया रेशियो पूरे प्रदेश में किसी का नहीं है। इसके लिए तो आप सभी लोग जींद के जितने भी निवासी हैं सब बधाई के पात्र हैं। तो जब हम एक सामाजिक कुरीति को खत्म करके इतना बढ़िया उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, तो हम दूसरी सामाजिक कुरीति से क्यों उस पर हम अपना धन पैसा वेस्ट करते हैं, उस पर अपने एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं। और या तो तब हो जाए ये हो कि हमारे सामने ये हो कि मेरी मजबूरी है, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ये नहीं पता कैसे करते हैं उसको, किसी काम को, मशीनें उपलब्ध नहीं है, सरकार की हेल्प नहीं है, या अधिकारी नहीं मिलते। सारी समस्याएं जो है इन सभी का, जिसका मैंने नाम लिया, सरकार ने सभी का निवारण किया। अब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देखो आप। हमारे राघवेंद्र जी हैं, सॉरी मैं उनका नाम बीच में लेना भूल गया, राघवेंद्र जी हमारे बीच बैठे हैं। कल इनके साथ हमारी लंबी चौड़ी एक मीटिंग हुई है, काफी देर हमने चर्चा की है। करीब 8.5 लाख टन पराली जो है वो जनरेट होती है, निकलती है जींद जिले से। 8.5 लाख में से 4 लाख 4.5 लाख वो लेने के लिए तैयार हो गए। तो आधी समस्या का निवारण तो हमारी आधे घंटे की मीटिंग में हो गया। वो लेके अपना गैस बनानी है, उन्होंने एनर्जी बनानी है, जो भी बनाना है वो कर लेंगे। लेकिन किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो आपको आग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला तैयार है, खड़ा है जी, लाओ मुझे तो पराली में लेके जाने के लिए तैयार हूं। अगर आप पराली में आग लगाते हो 4 इंच, इतनी जो धरती है इसका टेम्परेचर आप ये देखो, आप कोई जलती आग, कहीं आग जल रही है, आप उसके हाथ सेकते हो, उसमें हाथ डाल सकते हो अंदर? नहीं डाल सकते ना। हम धरती को क्या कर रहे हैं, धरती में आग लगा रहे हैं। 4 इंच जो धरती है, भूमि जो है आपकी जमीन है 4 इंच, वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसके अंदर रहने वाला सारे आपके बैक्टीरिया, आपके जितने भी पोषक तत्व हैं, उसमें कोई वेजिटेशन है, कोई बीज है, कोई पेड़ है, कुछ और है, तो 4 इंच में आपका सब कुछ तो नष्ट हो जाता है। जो आपकी मिट्टी के जितने पोषक तत्व हैं, जो जान डालते हैं आपकी फसल में, सब खत्म हो जाते हैं 4 इंच। हमें तो एक आधे इंच पे भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो धरती का, भूमि का, मिट्टी का टेम्परेचर है वो बरकरार रहे, सो दैट आप जो भी एक बीज भी डालो, जैसे अभी हमारे
टेक्निकल असिस्टेंट साहब ने बड़ी अच्छी बात करी थी कि जी आप जैसे पराली को अगर उसमें अंदर ही डालते हो, डिकम्पोज करते हो, तो आपकी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी मिट्टी जो है, जमीन जो है, पानी ज़्यादा सोखेगी, लंबे समय तक सोखेगी, उसको बचा के रखेगी। हम तो मेरा तो मानना ये है जी, किसान हमारा कृषि प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है। किसान से समझदार आदमी मेरे हिसाब से नहीं होगा इस देश में, क्योंकि वो किसान भाई हमारा पूरे देश का क्या दुनिया का पेट भर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना, ये अनाज देश में खपत हो रही है, कहाँ कहाँ जाता है। जो आप चावल पैदा करते हो, आपको जानकारी है कहाँ कहाँ जाता है ये? सारे गल्फ में, सारी दुनिया में, कहाँ कहाँ, कनाडा वनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जाता है आपका चावल। तो जब एक किसान यहाँ का जब एक्सपोर्ट करने में इतनी मदद कर रहा है, दूसरे देश के लोगों का पेट भरने में हमारा देश का किसान मदद कर रहा है, तो ये पराली की छोटी सी समस्या को क्यों हम इतना बड़ा बना के बैठे? मेरा तो मानना ये है कि जी एक हम लोगों में जितने अधिकारी गणियां बैठे हैं, हमें से कोई इस बात से पीछे नहीं है। आप जिस प्रकार की मदद चाहते हो मैं बताओ, कोई जो हमारे लेवल का है जिला प्रशासन के, उसको हम दूर करेंगे। जो सरकार के लेवल का है वो माननीय विधायक जी बैठे हैं, आप इनको बताओ, उनके मार्फत आप पहुंचाओ सरकार तक, कोई निर्णय लेना वो भी लेंगे। सरकार पूरी तरीके से प्रयास रहते हैं। हमारे हर दूसरे दिन वीसी होती है, जिसमें कभी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं या फिर चीफ सेक्रेटरी महोदय या फिर और हमारे भारत सरकार के जो सीनियर अधिकारीगण हैं, वो हर दूसरे तीसरे दिन हमारी वीसी होती है, जिसमें यही हम चर्चा करते हैं जी, पराली की समस्या और उसको रोकना। आज तो आपके बीच आने का मेरा और हम सभी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जी हम आपसे आके चर्चा करें और आपको ये बताएं कि जी इस कोई तो एक तो बेनिफिट होता, एक कोई फायदा होता। मैं आपसे कहता जी चलो आप अपना फायदा पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं होती। एक तो बेनिफिट हो, कोई बेनिफिट नहीं। जहां तक किसान को ये लगता है कि जी समय कम है मेरे पास, अगली फसल की बिजाई करनी है मैंने, और मेरे पास तीली लगाने के अलावा कोई इलाज नहीं है, तो ये मशीनें खड़ी हैं आपके सामने। इनके अलावा 2000 मशीनें हमारे पास और हैं, जो छोटी मशीनें कि हमारे किसान भाइयों ने पहले से खरीद रखी है। उसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूट भी है। इन मशीनों की आवश्यकता क्या, हम उसको पराली को आप इंस्टीट्यूट जो हमने कहा नहीं, जो जिस खेत में पराली है उसी खेत में ही उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार से सरकार प्रशासन आपके साथ है, आपकी मदद करने को तैयार है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जी आप आगे आओ। जैसे हमने पूरे देश को दिखा दिया कि जी हमारा जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो हमने कितना बढ़िया इंप्रूव करके दिखा रखा है पूरे देश को, इसी प्रकार से एक उदाहरण पेश करो। जींद जिले का नाम अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस पराली की समस्या को, तो मेरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी तारीफ करेंगे इस चीज की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी, उनके नॉलेज में भी ये समस्या है कि जी इस प्रदेश में पराली की समस्या, आग लगाई जाती है, धुआं उठता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं जी 100%। चलो जी, वेरी नाइस। भाई मैं ये कह दूंगा जी मैं तो बाहर से आऊं, ट्रांसफर होकर चला जाऊंगा, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपकी भी जिम्मेदारी मानूंगा। ठीक है जी, तो सब इसमें साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कोई प्रशासन, सरकार आपके ऊपर कोई चीज इंपोज कर रही है, आपके भलाई के, आपके बेनिफिट का कर रहे हैं, जिसको अगर आप जितना स्पीड से, जितना जल्दी टेकअप करोगे उतना ही फायदा होगा। आप देखना, आप इस काम को चालू करो मेरी बात मानते हुए आज, कि जी आप इसको पराली पे आज से रोक लगा दो आप सभी। और आपके मार्फत में, आपके माध्यम से पूरे जिले के पूरे किसानों से आग्रह करना चाहूंगा कि जी आप आज इस पे रोक लगा दो। आप 10 एक दिन में आप डिफरेंस देखना, फर्क देखना। आपको न्यूज़पेपर से, मीडिया से, चर्चा में, इधर से उधर से आपको सारी खबर मिल जाएगी कि जींद में किस प्रकार का काम चल रहा है। 10 दिन की बात कर रहा हूँ सर, एक सिंगल भी खेत में, एक सिंगल इंच भूमि पे भी आग नहीं लगनी चाहिए। 10 दिन में आप डिफरेंस देखना। मैं सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह, आपसे हम लोग सभी लोग मिलते रहेंगे, आज यहाँ फिर कहीं और। उद्देश्य यही है कि जी आपको, आपके बीच ही मैसेज लेके आया जाए। और वो पैम्फलेट मेरा डीडीएस आपसे आग्रह है कि दोबारा एक बार बंटवाएं। 45-4600 रुपया पर एकड़ बचा लेते हो। मुझे याद आता है अपने कॉलेज डेज में 50-60 रुपए जेब में होते थे, अपने आपको राजा समझते थे। 45-4600 रुपए आज मेरी जेब में नहीं होंगे, तो जी 1 एकड़ 45-4600 रुपये बचाना बड़ी बात है। तो आपसे सभी से आग्रह, आप इस बात को समझो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट और आज के समय एक है ना जलता हुआ विषय, पराली जलने को रोकना एक जलता हुआ विषय है। तो इस पे दोनों पे पानी डालो, ना पराली पे आग लगानी है, और इस विषय को हमेशा के लिए खत्म करना है।